नाज़रीन, कारी साहब ने शीदे से पूछा कि शीदे गुस्ल के फ़राइज़ बताओ। अब शीदा जो था बेचारा मासूम आदमी था, उसने कहा कारी साहब फ़राइज़ होते क्या हैं। कारी साहब ने कहा शीदे वो पॉइंट्स या वो चीज़ें जिनके बग़ैर गुस्ल नहीं होता। तो शीदे ने कहा सर ये तो बड़ा आसान सा सवाल है कारी साहब, चार चीज़ें जो चार फ़राइज़ हैं गुस्ल के, उनमें सबसे पहला है बाल्टी, दूसरी है तौलिया और तीसरा साबुन और चौथा मग्गा। अब कारी साहब जो थे वो मेरी तरह जिस तरह मैं मुस्कुराया हूँ वैसे ही कारी साहब ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। नाज़रीन, हमारी हुकूमत पाकिस्तान को भी अगर गुस्ल के फ़राइज़ पूछे जाएँ तो वो भी ये चार ही फ़राइज़ बताएंगे। सबसे बड़ी ख़बर आज की ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने इमरान खान की तोशा खाना 2 केस में ज़मानत मंजूर कर ली और उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया है। अब जाहिर सी बात है, सवालिया निशान है। 24 नवंबर की कॉल का हुकूमत के ऊपर बेइंतहा प्रेशर है। अगर हम एस्टेब्लिशमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स को देखें जिनमें फैसल वावड़ा और मोहसिन नकवी साहब हैं, वो भी शदीद परेशान दिखाई देते हैं। हुकूमत ने तो कल हाथ पाँव ही खड़े कर दिए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मिन्नत तरले शुरू कर दी और कहा कि खुदारा रहम करें हम पे भी और इस मुल्क पे भी और हमारे साथ बैठ के बातें करें। अनडाउटेडली शहबाज शरीफ साहब ने किसी और पैराए में बात की, लेकिन उसका मतलब यही था। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर हम इनको हुकूमत दे दें और जो मुतालबात ये कर रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि हमें तो फिर अडयाला जेल जाना पड़ेगा, हम तो यहाँ नहीं रहेंगे। नाज़रीन, 24 नवंबर को बहुत बड़ा सरप्राइज़ है और मैं आपको ये बता भी चुका हूँ कि 24 नवंबर कोई आम कॉल नहीं है। अब ख़बरें ये आ रही हैं कि हुकूमत की जो एहतियाती तदाबीर थी उनसे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 10,000 के करीब कारकुनान वो इस्लामाबाद में दाखिल हो चुके हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और अभी तक हुकूमत ने अपने कंटेनर्स लगाना शुरू ही नहीं किए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस्लामाबाद में जमा होना शुरू हो गए हैं। और मैं आपको पहले भी बारहा ये बता चुका हूँ कि 24 नवंबर की कॉल अगर इतनी ही ढीली होती, जिस तरह उज़मा बुखारी साहिबा कहती हैं कि ये मिस कॉल है, अगर ये वाकई मिस कॉल थी तो फिर इसके ऊपर इतना शदीद रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए था। हुकूमत के पास जाहिर सी बात है हुकूमत बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी हुई है। एक तो इनके पास मैंडेट नहीं है, 18 सीटें, 18 सीटों के साथ वजारत उज़्मा। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आज की ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हुकूमत से लाइल्मी और ला तल्लकी का ऐलान कर दिया है। अपने नदीम अफजल चंद साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग ये कमेटी में, कोर कमेटी में ये एजेंडा रखेंगे कि अब नून लीग का साथ छोड़ देना चाहिए क्योंकि इनके साथ चलना इंतहाई घाटे का सौदा है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक गुज़श्ता शब नदीम अफजल चंद के बेटे को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का कारकुन समझने की पादाश में उनको वहाँ की मरकज़ी पुलिस ने उठा लिया। नदीम अफजल चंद ने कहा, उन्होंने कहा जी कि हमने एफिडेविट भी दिया है, स्टाम्प भी दिया है कि मेरे बेटे का पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन हुकूमत जो पंजाब पुलिस है वो फिर भी मेरे बेटे को उठा के ले गई है। नाज़रीन, हुकूमत के हाथ पांव बुरी तरह फूले हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रही कि कल क्या होने वाला है। 24 नवंबर की कॉल को लेके अगर हम देखें परेशानी तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता हद से बढ़ती जा रही है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं और मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क और कौम के वसी तर मुफाद में हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करें जिससे कौम और मुल्क आगे बढ़ सके, बेहतरी आ सके। इमरान खान ने यह भी कहा कि 24 नवंबर को या तो एहतजाज होगा या फिर इंशाल्लाह जिस तरह से मामला चल रहे हैं आपको जश्न का इंतज़ार करना चाहिए, जश्न की तैयारियां करनी चाहिए। 24 को हम इंशाल्लाह इस्लामाबाद में ज़रूर आएंगे और अगर हमने एहतजाज ना भी किया तो फिर हम जश्न मनाएंगे। तो नाज़रीन, खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, वोटर्स और सपोर्टर्स के लिए जिन्होंने एक लंबा अरसा स्ट्रगल की है। अभी बच्चा एक पूछ रहा था, उन्होंने कहा जी कि अगर इमरान खान की ज़मानत होगी तो क्या इमरान खान रिहा हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, जाहिर सी बात है। अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हैं 125 के करीब FIRs हैं इमरान खान के ऊपर। अगर 4 केसेस में ज़मानत होती है तो 4 अगले केसेस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। लेकिन जाहिर सी बात है दुनिया के साथ हमने चलना है, ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, यहाँ पे दुनिया आपसे सवाल जवाब भी करती है, पूछती भी है कि यार आपके मुल्क में क्या हो रहा है। जिस तरह हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों जो हुकूमती सपोर्टर्स सहाफ़ी हैं वो भी ये कहने पे मुतमिन हो गए और कायल हो गए कि इमरान खान ये जंग जीत चुका है और हर लिहाज से जीत चुका है। सड़कों पे भी वो जीत चुका है, पार्लिमान में भी वो जीत चुका है, अदालतों में जंग वो जीत रहा है। जज साहब ने ये कहा कि कुछ लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान की अदालतें 150वें नंबर पे हैं, कुछ कहते हैं 154वें नंबर पर हैं। हमें भी तो बताया जाए कि ये नंबर्स कहाँ से आते हैं। तो जज साहब के लिए ये बिल्कुल आसान सा इसका जवाब है, ये नंबर काजी फाइसा साहब जैसे जजेस वो हमारी अदालतों को दे के जाते हैं जो कि बिल्कुल वन साइडेड फैसले करते हैं। इतलात ये हैं कि जस्टिस याया अफरीदी का काजी फाइसा साहब के साथ कोई राब्ता हुआ है और काजी फाइसा साहब ने लंदन में बैठ के ये बात की है कि जी याया अफरीदी को मैंने ही
چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اناؤنس کروایا ہے، لگوایا ہے، اور وہ میرے ہی فیصلوں کو آگے پرولونگ کریں گے۔ یہ صدیق جان نے اپنے ٹویٹ میں یہ خبر دی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ معاملات آہستہ آہستہ بالکل حکومت کے کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپشنز کیا ہیں، ہونے کیا جا رہا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اب لوگ کہتے ہیں کہ جی عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی۔ اگر عمران خان کی رہائی نہیں ہوگی تو ظاہری سی بات ہے پھر پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح کہا کہ دھرنا ہوگا، 10,000 لوگ آلریڈی وہاں پہ جمع ہو چکے ہیں۔ 10,000 لوگوں کا مطلب ہے کہ ایک میسیو کراؤڈ، اور جب KPK والے آئیں گے، پھر اس کے بعد پنجاب کے لوگ جائیں گے، آزاد کشمیر والے آئیں گے، اور وہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس مرتبہ ٹکٹوں کی دھمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ جو نہیں نکلے گا احتجاج کے لیے وہ اس کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو یہ دھمکی نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی ہے، اور انہوں نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے۔ بشرا بی بی اس وقت ایکٹیو ہیں، اور عمران خان یہ جو جنگ ہے یہ ساری کی ساری جیت چکا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے جب یہ سارا کیس توشہ خانہ 2 والا چل رہا تھا تو جسٹس گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ عمران خان کے اوپر کیا الزامات ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان اپنے جو اختیارات ہیں ان کا ناجائز استعمال کیا اور اپنی بیوی کو انہوں نے سپورٹ کیا۔ تو اس کے جواب میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کیا عمران خان پر یہ اعتراض ہے یا یہ جرم ہے کہ عمران خان کی بیوی کی جو مالیت ہے وہ زیادہ، یعنی کہ گلٹی تو وہ ہیں، عمران خان کی وائف گلٹی ہیں۔ تو جس کے جواب میں جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی میری بیوی کے پاس جو مالیت ہے، جو چیزیں ہیں، ان کا مجھ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ناظرین بالکل آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیویاں تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہیں۔ وہ ایک صاحب نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے گرما گرم چائے پلائی کرو، تو اس نے کہا جی کہ آپ منہ کھولیں تو میں یہ جو چائے ہے ڈائریکٹ آپ کے منہ میں ہی انڈیل دیتی ہوں۔ تو بیویاں تو ایسی ہوتی ہیں۔ اب عمران خان کے اوپر بیوی کا زیادہ گرم جذبات ہونا یہ بھی ایک الزام لگایا جا رہا ہے۔ مختصراً یہ کہ کل کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور علی امین گنڈا پور میں بھی بحث ہوئی، اور ظاہری سی بات ہے پنجاب حکومت کسی بھی طرح نہیں چاہتی کہ پاکستان تحریک انصاف 24 نومبر کو اسلام آباد میں نکلے، کیونکہ اس سے حکومت وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔